बिहार से बिहार के नए बने डिप्टी सीएम के आड़े हाथों लेते हुए भारतीय मित्र पार्टी सुप्रीमो धनेश्वर महतो ने कहा कि इन्हें जरा भी नॉलेज नहीं है, जिन्हें यह तक मालूम नहीं कि यह 2020 चल रहा है, ना कि 2020। आपको बता दें कि एक बयान में उन्होंने 2020 की जगह 2020 कहा था, जिसको लेकर सियासत में घमासान मची हुई है। वहीं धनेश्वर महतो ने यह भी कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, कहीं न कहीं ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है और यही भारतीय जनता पार्टी एक समय में इसका विरोध कर रही थी। लेकिन आज इतने नेता जिसके खिलाफ हैं, इसके बावजूद भी ईवीएम को खत्म नहीं किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर गलत तरीके से चुनाव करवा रही है। बिहार का दुर्भाग्य कहें कि देश का दुर्भाग्य कहें, हमको ये दोनों बातें सोचने की है। जो व्यक्ति को ये तक नहीं पता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है और मुख्यमंत्री कौन है, एक मुख्यमंत्री को बता रहा है वो डिप्टी सीएम कि हमारे देश का प्रधानमंत्री श्री नीतीश कुमार है, और दूसरी जो महिला है जिसको डिप्टी सीएम बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो कह रही है कि 2020 में 88 से राजनीति शुरू किया और 2020 में ही 20,000 चल रहा है। यह सोच लीजिए कि जिस व्यक्ति को सन तक याद नहीं है कि कौन सा सन चल रहा है, वो व्यक्ति हमारे बिहार का नेतृत्व करना चाहता है और उसको बनाया गया है। तो यह हमारे बिहार का, मैं कहता हूं, एक बहुत बड़ा कहे कि अपमान किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जिस तरीके से लालू प्रसाद ने एक अंगूठा टेक मुख्यमंत्री बनाया था, उससे भी बड़ा जाहिल अब भारतीय जनता पार्टी ने 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं। तो भारतीय मित्र पार्टी, हम इसका विरोध करते हैं। यह हमारे बिहार का अपमान है। और भारतीय जनता पार्टी में यदि देखें तो ऐसे नमूनों की भरमार लगी हुई है। जैसे एक नमूना केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, वो बोलता है कि 365 दिन के अंदर 100 बार गाय बच्चा देती है। 100 बार यानी हर 3.25 दिन के अंदर एक बच्चा देती है। तो इसको क्या कहिएगा? एक जाहिल कहिएगा, मूर्ख कहिएगा, क्या कहिएगा आप? उससे भी बड़ा जाहिल हमारे देश की जनता ने चुना एक प्रधानमंत्री को जो बोलता है पकौड़े तलो। बीए, बीटेक, पीएचडी करने के बाद यदि विद्यार्थी पकौड़े तलेंगे तो उनके मुंह पे ये जूता मारते हैं ना। और उसके बाद हमारी महान जनता कहीं ना कहीं फिर से भूल करके, और वैसे भूल तो नहीं कहेंगे, ईवीएम की करामात है। बिहार का जो चुनाव हुआ है वो स्पष्ट दोहराता है कि ईवीएम की सेटिंग के द्वारा जीता गया है, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। और पहले यदि किसी ने ईवीएम का सबसे पहले कोई विरोध किया है तो माननीय पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सबसे पहले ईवीएम पे सवाल खड़े किए थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा, उनका भाषण है, रिकॉर्ड है, सब जानते हैं कि दुनिया के पढ़े लिखे मुल्क भी ईवीएम में चुनाव नहीं कराते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, ठप्पा मारते हैं। अमेरिका जैसा देश भी पढ़ा लिखा वो बैलेट पेपर से चुनाव कराता है। यह प्रधानमंत्री जी का भाषण है। और उसके बाद प्रधानमंत्री और निर्वाचन आयोग दोनों ईवीएम पे डटे हुए हैं। देश की जितने भी राजनीतिक दल हैं सब उसका विरोध कर रहे हैं। और उसके बाद निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार की हाथों की कठपुतली बनके वो एक तरफा फैसला कर रही है और चुनाव करा रही है जबरन। तो इसका मतलब है हमारे लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा एक खतरा मंडरा रहा है। और भानु प्रताप जी ने जो 26 तारीख को जंतर मंतर के ऊपर ईवीएम के खिलाफ धरना देने की बात कही है, भारतीय मित्र पार्टी उसके अंदर हम उस धरना का हिस्सा बनेंगे। हमारी वैसे कोई बातचीत हुई नहीं है, लेकिन हम उस धरना के अंदर जाके शामिल होंगे। अब सवाल किस पे उठा रहे हैं, ईवीएम पे या नरेंद्र मोदी जी पे? किस पे? दोनों पे सवाल, दोनों पे। जब एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ईवीएम गलत है, तो फिर देश के अंदर ईवीएम पे चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं? जब प्रधानमंत्री स्वयं कह रहा है
कि दुनिया का पढ़ा लिखा देश भी ईवीएम पे ये बैलेट से चुनाव कराता है, तो फिर भारत तो कह रहा है ना कि मूर्खों का देश है। प्रधानमंत्री कह रहा है ये तो कि भारत तो मूर्खों का देश है, क्यों होता है यहां पे ईवीएम से चुनाव। तो ये प्रधानमंत्री के बयान में ही भारत का अपमान करने वाली भाषा का उपयोग करते हैं वो। इस पे नेता प्रतिपक्ष चुप्पी साधे हुए हैं। अरे भाई, वो इसलिए चुप्पी साधे हुए हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार हैं, उनके पिताजी जेल में बंद हैं। और क्यों बंद हैं? यदि चारा घोटाले के अंदर जगन्नाथ मिश्रा का नाम था, तो जगन्नाथ मिश्रा बरी हो गया और लालू प्रसाद को जेल हो गया। कौन सी पॉलिटिक्स चल रही है? यदि आज लालू प्रसाद का लड़का भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में चला जाए, सारे केस मुकदमे खत्म हो जाएंगे। आपने देखा ना ये महाराष्ट्र के अंदर कृषि का घोटाला हुआ था ना, किस तरीके से शरद पवार का वो कौन पटेल है वो समर्थन दिया, रातों रात सारे मुकदमे हट गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मतलब है एक भ्रष्टाचार से भरी हुई पार्टी। आप उसमें चले जाते हैं तो गंगा जल की तरह, जैसे गंगा जी में नहा के लोग पवित्र होकर निकलता है ना, तो भारतीय जनता पार्टी अभी भारत में जितने भ्रष्टाचारी है ना, उनको पवित्र करने का ठेकेदारी भारतीय जनता पार्टी ने लिया हुआ है।